ब्रिटिश राजघराने के पुरुष कभी इसे नहीं पहनते, क्योंकि एक पुरानी मान्यता है कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा उसका विनाश तय है। इसलिए कोहिनूर हमेशा रानियों के ताज में ही जरा गया। आज भी यह हीरा लंदन के टॉवर में रखा है। साल था सदियों पुराना, एक ऐसा समय जब ताज सिर्फ सिर पर नहीं बल्कि किस्मत पर भी रखा जाता था। चमकता हुआ एक हीरा, इतना खूबसूरत कि उसे देखकर सूरज भी फीका लगे, लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था एक अंधेरा सच। इतिहास के पन्नों में इसे कहा गया कोहिनूर रोशनी का पहाड़, लेकिन शायद ये रोशनी नहीं बल्कि बर्बादी की चमक थी। कहा जाता है जिसके पास भी ये हीरा गया, उसका साम्राज्य, उसकी ताकत, उसका सब कुछ धीरे धीरे मिटता चला गया। और कहानी शुरू होती है भारत की गर्म मिट्टी से। जब यह हीरा पहली बार निकला था तो यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह था ताकत का प्रतीक। काकतीय वंश के राजाओं के पास यह हीरा उनके खजाने की शान था। लेकिन फिर दिल्ली सल्तनत की तलवारें गिरी और इस हीरे के साथ उनका साम्राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बदला और यह हीरा पहुंचा मुगलों के पास। बाबर, जिसने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया, उसके लिए यह सिर्फ एक कीमती रत्न नहीं था, यह था सत्ता का प्रमाण। शाहजहां के दरबार में यह हीरा मयूर सिंहासन पर जरा गया। जहां सोना, हीरे और इंसानी खून से बनी थी वह शान। दरबार की रोशनी में चमकता कोहिनूर हर किसी की नजरों को अपनी तरफ खींचता था। लेकिन उसी चमक के पीछे एक खामोश तूफान पनप रहा था। और फिर औरंगजेब का समय आया, एक ऐसा बादशाह जिसने ताकत के लिए अपने ही खून से लड़ाई की और इस हीरे को छुपा कर रखा, जैसे वह जानता हो कि इसकी चमक में कुछ अशुभ छुपा है। लेकिन इतिहास का खेल अभी बाकी था। साल 1739, जब दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा था, नादिर शाह, ईरान का निर्दयी शासक, दिल्ली पर हमला करता है। लूट, कत्लेआम और चीखों के बीच उसकी नजर पड़ी इस हीरे पर। जब उसने इसे देखा तो बस एक शब्द निकला, कोह-ए-नूर, और यहीं से इस हीरे का नाम पड़ा। लेकिन जैसे ही यह हीरा भारत से बाहर गया, नादिर शाह का अंत भी करीब आ गया। कुछ ही सालों में उसे उसके अपने ही सैनिकों ने मार डाला। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोहिनूर का शाप? समय आगे बढ़ा और यह हीरा पहुंचा अफगानिस्तान। अहमद शाह दुर्रानी, जिसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसके बाद उसके वंश में सिर्फ संघर्ष, गद्दारी और खून ही बचा। हर राजा जो इस हीरे को पहनता, उसका अंत या तो हत्या में होता या अपमान में। और फिर यह हीरा पहुंचा पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह, एक ऐसा नाम जिसने अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया। कोहिनूर अब उसकी शान था, उसकी ताकत का प्रतीक। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई, उसका साम्राज्य भी बिखरने लगा। अंदरूनी लड़ाइयां, धोखा और अंत में अंग्रेजों का कब्जा। और फिर यह हीरा चला गया इंग्लैंड, एक दूर देश जहां इसे रानी विक्टोरिया के ताज में जरा गया। अब यह सिर्फ एक रत्न नहीं था, यह बन चुका था भारत की लूटी हुई विरासत का प्रतीक। लेकिन क्या शाप खत्म हुआ? कहते हैं ब्रिटिश राजघराने के पुरुष कभी इसे नहीं पहनते, क्योंकि एक पुरानी मान्यता है कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा उसका विनाश तय है। इसलिए कोहिनूर हमेशा रानियों के ताज में ही जरा गया। आज भी यह हीरा लंदन के टॉवर में रखा है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं। उसकी चमक, उसकी खूबसूरती सबको मोहित कर देती है। लेकिन कोई नहीं देख पाता उस चमक के पीछे छुपा खून, विश्वासघात और बर्बादी का इतिहास। इतिहास के पन्नों में कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है। यह एक सवाल है, क्या यह सिर्फ एक कीमती पत्थर है या फिर वाकई में एक शाप, एक ऐसा शाप जिसने सदियों तक हर मालिक को उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। और शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां भी कोहिनूर जाएगा वहां इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार बैठा है।